वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रविशे निर्विख्यता। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, मेरा नाम संतों ने रामदास रख दिया। एक बार मेरे यहाँ गांव में संत कुछ चातुर्मास करने के लिए आए। संतों की मेरी माँ सेवा करती, भोजन बनाती, बर्तन चौका करती। मैं भी संतों के पास में संतों की दोना पत्थर उठाता, जो संतों की शीत प्रसादी बचती उसको मैं खाता। शीत प्रसादी जानते हो किसको कहते हैं? अपने गुरु का जूठा खाना चाहिए, उससे हमारी बुद्धि जो है तो क्या होती है, शुद्ध होती है। उसको कहते हैं शीत प्रसादी। क्या कहते हैं? शीत प्रसादी। शीत प्रसादी का बड़ा महत्व है। गूबा जी को जानते हैं? गूबा जी को नहीं सुने होंगे। गूबा जी गुजरात के संत थे, गुजरात के गूबा जी। ये गूबा जी बहुत भगवान का भजन करते थे। इनके एक ठाकुर थे जिनका नाम था ज्ञान राय जी। ये ठाकुर जी का नाम क्या रखे थे? ज्ञान राय। हृदय की बात जानने वाले इनके ठाकुर जी। एक बार इनको बहुत सारा धन मिला तो इन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपने जो है तो घर में ब्राह्मणों को बुलाऊं, संतों को बुलाऊं भोजन करने के लिए। तो गए, संतों को निमंत्रण दे दिए, बोले हमारे यहाँ कल आना, भोजन करना। लेकिन इनकी पत्नी संतों से, ब्राह्मणों से बड़ा चिढ़ती थी, बहुत ईर्ष्या करती थी। तो इनकी पत्नी सोची कि क्यों ना संत आकर खा लेंगे तो क्यों ना मैं अपने मैके वालों को बुला लूं, अभी जो है तो थोड़ा भोजन करके जाएंगे, नहीं तो सब संत ही माल खा करके चले जाएंगे। तो इसने अपने मैके भी संदेश दे दिया, इसके भाई भौजाई भी सब आ गए मैके से। अब ये जब माल पुआ बढ़िया सुंदर बनाने लग गई तो देखो संतों के अपने परिवार वालों, मैके वालों के लिए तो इसने माल पुआ बनाया, खीर बनाया, सुंदर पूड़ी बनाया। लेकिन संतों के लिए पतली पतली दाल और बाजरे की मोटी मोटी रोटी बना करके रख दिया। अब जब सब संत आए, ये बात सब जान गए, गूबा जी ये ऐसे जो है तो कर रही है। तो गूबा जी ने कहा अपनी पत्नी से, क्यों रे, थोड़ा जा जल तो लेकर के आ। घर में जितना जल भरा था सब वो गिरा दिए गूबा जी। इसने कहा अभी तो जल भर करके लाई थी, कहाँ गया जल? देखी तो सब मटका खाली थे जल के, सब बर्तन खाली थे जल के। तो गई अपने पड़ोस में से पड़ोसियों को बुला करके, बोली चलो थोड़ा जो है, जब कोई घर में कार्य होता है तो पड़ोसियों का साथ जो है तो पड़ोसियों को साथ देना चाहिए। पड़ोसियों का जो है तो थोड़ा सहयोग लेते हैं और पड़ोसियों को जो है तो सहयोग भी करना चाहिए। वास्तव में हम सब पड़ोसी नहीं हैं, हम सब एक ही माँ के पुत्र हैं। पड़ोसी हमारे कौन हैं? जैसे चाइना है, जापान है, लंदन है, अमेरिका, ऐसा हमारे क्या है? पड़ोसी हैं। हम तो भारत माँ की संतान हैं। अन्य देशों को मां शब्द कहकर संबोधन नहीं किया गया है, लेकिन भारत को क्या कहते हैं? भारत माता की जय। भारत को क्या कहा गया है? माँ कह करके संबोधन करते हैं, माँ कहकर पुकारते हैं। तो फिर एक माँ के जब हम सब संतान हुए तो हम पड़ोसी कैसे हुए? नहीं हुए ना। इसलिए पड़ोसियों को अपने जो घर के बगल में उनका घर था उनको लेकर के, अपने परिवार जनों को लेकर के, गूबा जी की पत्नी गई जल भरने के लिए, नदी में जल भर करके लेकर के आने लग गई। यहाँ पहले ही जो है तो पंगत लगा कर गूबा जी सब संतों को बैठा दिए और एक तरफ पंगत बैठा करके उनके जो है तो अपने ससुराल वालों को बैठा दिए। संतों को भैया खीर, पूड़ी, मालपुआ परोस दिए। बोले महाराज थोड़ा थोड़ा तो जल होगा, भगवान का भोग लगा के आप पाओ। और अपने साले के, अपने सरहज सारी के जो है तो सामने वही बाजरे की रोटी और पतली पतली दाल जो है तो परोस दिए गूबा जी, और बोले तुम भी खाओ। खड़े हो गए अपने जो है तो। अब यहाँ संत जो है तो अन्नपूर्णा जी का जयकारा लगाया, जल घुमाया और जो है तो आचमन करके जैसे भोजन करने लग गए। अब इसका जो तो साला जो था गूबा जी का, एक रोटी तोड़ता जाए और रोता जाए, ऐसी कड़क कड़क रोटी थी जो है तो। इतने में गूबा जी की पत्नी आई तो क्या देखती है, संत तो मालपुआ खा रहे हैं और मेरा भाई जो है तो रोटी खा रहा है। तो वहीं पर जल का जो है तो मटका पटक दिया और कहती है खबरदार, अब जो भी भोजन खाए सो गाय खाए। संतों को कह दिया, मतलब अब कोई भोजन करे तो गाय के मांस के तुल्य के बराबर होगा। अब तो सब संत भोजन करना बंद कर दिए। गूबा जी ने कहा इसने क्या कर दिया, इसने तो अनर्थ कर दिया। आकर गूबा जी जो है तो बोले महाराज भोजन करना क्यों बंद कर दिए, खाओ। सब संतों ने कहा आपकी पत्नी ने क्या कहा, सुना नहीं आपने? कहती है कि जो खाए सो गाय के मांस के तुल्य होगा, हम नहीं खाएंगे। गूबा जी ने कहा अरे आप नहीं समझे, मेरी पत्नी बड़ी नासमझ है, पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए समझदार नहीं है।
इसका कहने का भाव ये नहीं था। इसका कहने का भाव ये था कि अब जो खाए सो गाय गाय खाए, चुपचाप कोई न खाए। जो भी भोजन करें तो गा गा करके बढ़िया भोजन करें। अच्छा, अब सब संत जो है तो भजन कीर्तन गा गा करके भोजन करने लगे। अब इसने सोचा देखो तो सही, मैंने इनको मना किया और ये भोजन कर रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय शीत प्रसादी का बड़ा महत्व होता है। नारद जी कहते हैं कि संतों की मैं सेवा करने लग गया। एक दिन संतों